सारा काम केंद्र को करना है, सारा काम नगर निगम को करना है, तो केजरीवाल को क्या करना है? भ्रष्टाचार करना है। क्या करना है? अरे बताओ क्या करना है? अरे उनका मंत्री जेल में है क्या? नहीं सतेंद्र जैन। सर, जंतर मंतर पे आज आप लोग प्रदर्शन किए, प्रदर्शन का मकसद क्या रहा आपका यहाँ करने का? देखिए, दिल्ली में वायु प्रदूषण उस स्थिति पर पहुंच गया कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जी। दिल्ली एक गैस चैम्बर बन गया है। जब से अरविंद केजरीवाल सरकार में आए थे तो पहले वो हरियाणा और पंजाब को इसका जिम्मेदार ठहराते थे और पराली चिल्लाते थे। जी। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, दिल्ली में उनकी सरकार है, पंजाब में उनकी सरकार है। पंजाब में इस बार पहले से ज़्यादा पराली जलाई जा रही है, तो सरकार वहाँ भी सो रही है, तो किसको सज़ा देना चाहते हैं? पंजाब में वो कुछ कर नहीं रहे। दिल्ली में एयर पोल्यूशन कम हो उसके लिए जो कमर्शियल वाहन है, जो पोल्यूटेड वाहन है, उन पर कोई उनका कंट्रोल नहीं है। दिल्ली के अंदर जो पोल्यूटेड फैक्ट्री है उन पर कोई कंट्रोल नहीं है। दिल्ली में जो धूल उड़ती है उस पर उसके लिए वो कुछ काम नहीं कर रहे। दिल्ली में सड़कें टूटी हुई है, सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढे में सड़क पता नहीं लग रहा। तो सरकार काम कहाँ कर रही है? तमाम आरोप लगा रहे हैं कि सड़कें टूटी हुई हैं, गड्ढे हैं, कोई साफ सफाई नहीं है, पोल्यूशन है। लेकिन इसी दिल्ली मॉडल को लेकर के पंजाब गए, गुजरात गए हुए हैं और गुजरात के लोग हाथों हाथ ले रहे हैं, कह रहे हैं कि केजरीवाल चाहिए। गुजरात से वो बैरिंग लौटेंगे, हिमाचल से वो बैरिंग लौटेंगे। पंजाब के अंदर वो 2013 से काम कर रहे थे और वहाँ कांग्रेस की बुरी हालत थी। पंजाब में हमारा उनका आमना सामना सीधा नहीं था। लेकिन गुजरात और हिमाचल में उनके सपने पूरे नहीं होंगे। और दिल्ली की जनता जान चुकी है कि दिल्ली में जब वो आए थे पहले उन्होंने अन्ना हजारे जी को धोखा दिया, दिल्ली की जनता को धोखा दिया। धोखेबाज व्यक्ति कहीं भी नहीं टिक सकता। सर, गुजरात में कह रहे, अब तो वहाँ पे जाके उन्होंने जय श्री राम के भी नारे लगाए, कह रहे हैं कृष्ण चुनाव जिताएंगे। आपको भी राम चुनाव जिताए थे, अब उन्हें कृष्ण चुनाव जिताएंगे। देखो, जैसी बोली बोल तो रहे ना, वो भी नारा लगाना देना चाहिए आपको सर। नारा लगाना अलग बात है। हाँ। हमने आंदोलन चलाए हैं। हाँ। वो आंदोलन चलाए ना। अगर वो जय श्री कृष्ण कह रहे हैं तो कल ही वो आंदोलन शुरू करे मथुरा के लिए कि मथुरा के अंदर मंदिर बनना चाहिए। उनमें हिम्मत तो चला के दिखाएं। एक वैचारिक के विषय को लेकर के लंबे समय तक आंदोलन चलाना, फिर उसको फलीभूत करना, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। ये आम आदमी पार्टी सिर्फ वोटों के लिए काम करती है, हम संस्कारों के लिए और देश के लिए काम करते हैं। नोट में फोटो की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं लक्ष्मी और गणेश की फोटो होनी चाहिए। आप उसका साथ देते हैं उस बात पर? वो अगर नोटों पे लक्ष्मी गणेश का फोटो लग गया और लोग उसको शराब में, अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। अरे सुनो तो सही, अगर उसको लोग उड़ाएंगे और वो पैरों में आएगा तो लक्ष्मी गणेश को पैर में लाना चाहते हैं क्या? वो कोई शराबी आदमी उसको कहाँ रखेगा? जो कसाई है, जो जानवर काटते हैं, वो भी नोटों का इस्तेमाल करेंगे तो लक्ष्मी गणेश को अशुद्ध करेंगे क्या? अरविंद केजरीवाल ने अपमान करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। भगवान का अपमान करने के लिए उन्होंने किया, इसके लिए उनको माफी मांगनी पड़ेगी। सर, एक IITian अगर इस तरह की सोच रखे कि नोट पर गणेश और उनकी लक्ष्मी की अगर फोटो बना दी जाए जिससे अर्थव्यवस्था सुधर जाए, इससे आप सहमत हैं या नहीं? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत बचकानी बात करी है। वो ये बताएं कि राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, काशी विश्वनाथ, ऐसे जो अनेक विषय हैं देश के, उसमें उनका क्या रोल है, एक बात। और आगे ऐसे इशू आएंगे तो उसमें उनका क्या रोल रहेगा? चांदनी चौक का मंदिर क्यों तोड़वाया उन्होंने? चांदनी चौक का मंदिर फिर हमने बनवाया। 4 दिन तो आए उनको हुआ है राजनीति में, अब फिर भी काफी अच्छा काम करें। कुछ काम नहीं कर रहे। दिल्ली के अंदर सड़कें टूटी हुई, अच्छा काम है। दिल्ली में पीने को पानी गंदा मिल रहा है, अच्छा काम है। दिल्ली में फिक्स चार्जेस पे बिजली के बिल बढ़े हुए रहे, अच्छा काम है। दिल्ली बात तो कर रहे हैं ना। अरे धर्म की बात तो करनी चाहिए, लेकिन धर्म की बात वोटों के लिए नहीं करनी चाहिए। धर्म की बात करनी चाहिए, धर्म को सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए। वो साबित करना चाहते हैं कि वो आपसे कट्टर हिंदू है। और कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार, कट्टर हिंदू हैं। कट्टर ईमानदार भी हैं, कट्टर हिंदू भी हैं। कट्टर ईमानदार, कट्टर हिंदू, जिस व्यक्ति के लोग जेल में हैं, जिसके मंत्री जेल में हैं, उनका उप मुख्यमंत्री भी ईडी के छापे पड़ रहे हैं, उनका एक मंत्री जेल के अंदर ठग से भी ठग विद्या कर रहा है, 60 करोड़ की रिश्वत ले रहा है। तो ऐसी ईमानदारी अगर है तो बहुत अच्छी ईमानदारी है। एक बात और रही बात देशभक्ति की और राम भक्ति की, वो उनके बस की बात नहीं। कह रहे अब तो ना ईमानदारी से काम चलना है ना हिंदू से काम चलना है, कट्टर होना पड़ेगा दोनों में। कट्टर हिंदू भी होना पड़ेगा, कट्टर ईमानदार भी होना पड़ेगा। इसलिए तो कट्टर वो बेईमानी कर रहे हैं ना। आबकारी नीति पे गली गली में ठेके खिलवाजे। कट्टर ईमानदार, जो सरकार को कमीशन मिलती थी 300 रुपये, उसको 12 रुपये कर दिया। कट्टर ईमानदार, जो ठेकेदारों को पहले 10 रुपये मिलते थे उनको 200 रुपये कर दिया कमीशन। कट्टर ईमानदार, उनके हर
हर निर्णय के अंदर कमीशन 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 और भ्रष्टाचार। उनके कितने मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं? पहला उनका एक मंत्री आजम खान, आसिम खान, वो भ्रष्टाचार में गया। उनका दिल्ली का दूसरा मंत्री जो फर्जी डिग्री में वापस गया। उनका तीसरा मंत्री अब जेल के अंदर गया हुआ है। इनके कहाँ मंत्री हैं? आजम खान तो आसिम खान मटिया महल से भैया, जो मटिया महल से था, सरकार में मंत्री थे। तो कितने मंत्री उनके जेल में जा चुके हैं, आगे कितने जाएंगे समय बताएगा। अभी आजम खान को भी गिरफ्तार किया गया था, जेल से छूटे थे फिर गिरफ्तार कर लिया गया भड़काऊ बयान को लेकर के। और जो बहुत सारे ऐसे बयान अभी बीजेपी की पार्टी के नेताओं ने दिया, जो मारो चप्पल मारो गोली मारो जैसे नारे लगाए जाते रहे, उसको इसके बारे में क्या कहना चाहिए? अरे आजम खान ने जैसा बोया है वैसा वो काट रहा है। तो कब अनुराग ठाकुर कब काटेंगे, कपिल मिश्रा कब काटेंगे? आज पोल्यूशन में बात हो रही है ना, आप पोल्यूशन के विषय में रहो, आप तो राष्ट्रीय मुद्दे पे चले गए। एक बात, हम भाग नहीं रहे, आप राष्ट्रीय मुद्दों पे क्यों जा रहे हो? अच्छा ठीक है परवेश, चलिए परवेश वर्मा के बयान पे आप सहमत हैं? कैसा देखते हैं जो उन्होंने कहा कि एक समुदाय को सोशल बाइकाट होना चाहिए? नहीं, आप सहमत हैं उनके बयान से? ऐसे परवेश वर्मा जी ने किस परिप्रेक्ष्य में बात कही? क्योंकि परवेश वर्मा जी हमारे दिल्ली के बहुत जिम्मेदार नेता सब छोड़िए, एक बात ये बताइए कि क्या ऐसे बयान से आप सहमत हो सकते हैं किसी समुदाय का बाइकाट? ऐसे नॉर्मली बताइए। हमारा एक ही बयान है, सबका साथ सबका विकास, सबका विकास वही तो बात है, वही हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो भी योजना लाते हैं सब समाज के सर्व धर्म के लोगों को मिलता है। बिल्कुल। अगर वो अन्न बांटते हैं तो सबको मिलता है, वो मकान देते हैं तो सबको मिलता है, वो सड़क बनाते हैं उसका उपयोग सब करते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री जो बात कहते हैं उसके हम अनुयायी है, उसको लेकर आगे। बिल्कुल, जब प्रधानमंत्री एक बात कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास, ये बात ठीक है, तो उन्हीं के मंत्री जो हैं, उन्हीं के जो सांसद हैं ऐसा बयान क्यों देते हैं? फिर भड़काऊ बयान है। मैंने बताया ना, हमें अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की बातों को ध्यान में रख करके बयान देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे बयान देने वालों को कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अरे वो कानून अपना काम करता है, संविधान अपना काम करता है। आजम खान के साथ काम कर रहा है क्या? उनके साथ भी? अरे आजम खान ने पता नहीं क्या क्या बोला था, जब तो उनको जेल में जाना पड़ा। केजरीवाल जो है गुजरात में दिल्ली मॉडल पेश कर रहे हैं और लोग समर्थन में भी आ रहे हैं, जैसे कि मीडिया में देख रहे हैं, इस पर क्या? कहाँ समर्थन मारे? पेड़ भीड़ आ रही है, पैसे दे के लोगों को लेकर के आ रहे हैं। केजरीवाल जी की किसी भी सभा में जाओगे वही लोग मिलेंगे। उनके मध्य प्रदेश से उन्होंने लोगों को पैसे देके बुलाया, राजस्थान से लोगों को पैसे देके बुलाया, उनकी हर सभा में खरीद करके लोग लाए जा रहे हैं। आप जब देखेंगे गुजरात के चुनाव का नतीजा आएंगे तो केजरीवाल 0 अंडा मिलेगा। आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली का मॉडल क्या हालत है आप बता दो। दिल्ली का मॉडल है टूटी हुई सड़कें, दिल्ली का मॉडल है स्कूल पर कमरे, दिल्ली का मॉडल है पीने को गंदा पानी, दिल्ली का मॉडल है ये गंदी हवा, दिल्ली का मॉडल है सरकार बेअसर। बिजली फ्री किसको मिल रही है? एजुकेशन फ्री, बिजली किसको मिल रही है? एजुकेशन तो देश के सभी राज्यों में सरकारी अस्पताल स्कूलों में फ्री मिलती है। अगर उनको एजुकेशन फ्री देनी थी तो जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनमें कहते हैं जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उसकी फीस मैं जमा कराऊंगा, लेकिन वो नहीं कराएंगे। उन्होंने जो है महिला मोहल्ला क्लिनिक खोला, कल ही उद्घाटन किया है। महिला मोहल्ला क्लिनिक कितने खोले? केजरीवाल जी कितने खोले? एक ही जो उन्होंने पहले खोल रखे थे 1000 मोहल्ला क्लिनिक की बात थी, उसमें से उन्होंने 300 मुश्किल से खोले, जिसमें से 150 काम कर रहे हैं। उन 150 में से एक को महिला मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, सिर्फ मीडिया कवरेज लेने के लिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए।